पता है जियोपॉलिटिक्स में ना कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले उलटफेर की बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान अचानक से ग्लोबल स्टेज के सेंटर में आ गया है और भारत, जिसे एक उभरती हुई महाशक्ति माना जाता है, इस खेल में कहीं नजर नहीं आ रहा। तो चलिए इस इस्लामाबाद पैराडॉक्स को जरा समझते हैं, आखिर ये है क्या। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जरा सोचिए, ठीक 1 साल पहले क्या हुआ था। एक ऐसा पल जो किसी भी देश के लीडर के लिए सबके सामने बहुत ही अजीब हो सकता है, और जिसने पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशन पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। यही वो शब्द थे जो डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कहे थे, और उस एक पल ने ना दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन देखिए, जियोपॉलिटिक्स कितनी तेजी से बदलती है। आज पासा एकदम पूरी तरह से पलट चुका है। आज की हेडलाइंस उस 1 साल पहले वाली घटना से बिल्कुल अलग कहानी कह रही हैं। आज वही पाकिस्तान एक बहुत ही जरूरी, एक अहम शांति वार्ता का सेंटर पॉइंट बना हुआ है, और दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हैं। जरा इस स्लाइड पे नजर डालिए तो ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। G7 के मेंबर्स, यूरोपियन यूनियन, जापान, सऊदी अरब, सोचिए, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सब ओपनली पाकिस्तान को थैंक यू कह रहे हैं सीज फायर कराने में उसकी भूमिका के लिए। ये वाकई एक जबरदस्त डिप्लोमैटिक शिफ्ट है। तो सवाल यही उठता है, सबसे बड़ा सवाल, कि भाई जो देश कुछ महीने पहले तक साइडलाइन पर दिख रहा था, वो अचानक से इस पूरे गेम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कैसे बन गया? वो कौन सी वजह थी जिन्होंने ये इतना बड़ा उलटफेर मुमकिन कर दिया? तो चलिए अब इस डिप्लोमैटिक जीत के पीछे की कहानी को जरा परत दर परत खोलते हैं। समझते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया तो किया कैसे। तो देखिए, सोर्स के मुताबिक ना पाकिस्तान की ये कामयाबी किसी एक वजह से नहीं आई। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी 3-pronged स्ट्रैटेजी थी। पहला, जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ अपने पर्सनल कनेक्शन का इस्तेमाल किया। दूसरा, और ये शायद सबसे ज़रूरी था, ईरान को ऐसी सिक्योरिटी गारंटी देना जिस पर वो भरोसा कर सकें। और तीसरा, एक ही टाइम पर अमेरिका और चीन, जो कि एक दूसरे के राइवल हैं, उन दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलना, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो कनेक्शन था ना, ये कोई रातों रात नहीं बना। बड़े बड़े अखबार जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, वो तो पहले से ही मुनीर को पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी कह रहे थे। तो इससे पता क्या चलता है? यही कि वेस्टर्न कंट्रीज में उनकी एक इमेज बन रही थी, एक ऐसे आदमी की जो काम करवा सकता है, जो रिजल्ट दे सकता है। और ट्रंप का उन्हें ईरान मामले का एक्सपर्ट मानना वो इसी इमेज को और पक्का कर देता है। और विश्वास बनाने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया, जरा ये देखिए। ये सिर्फ एक एस्कॉर्ट नहीं था, ये एक मैसेज था। अपने फाइटर जेट से ईरान के डेलीगेशन को प्रोटेक्ट करना, ये एक तरह से कहना था कि आपकी सेफ्टी अब हमारी जिम्मेदारी है। और ईरान के लिए, जिनके कई लीडर्स को पहले टारगेट किया जा चुका है, ये एक ऐसी गारंटी थी जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, और शायद सबसे चौंकाने वाले पहलू पर। जब ये सब कुछ चल रहा था, तब भारत कहाँ था? वो देश जो खुद को विश्व गुरु और एक ग्लोबल लीडर की तरह प्रोजेक्ट करता है, वो इस पूरे सीन से बाहर क्यों नजर आया? यहाँ ना 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ भारत का हाई प्रोफाइल PR कैंपेन, G20 के पोस्टर, विश्व गुरु के दावे, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत, जहां इस्लामाबाद टॉक्स में भारत का कोई रोल ही नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान के साथ नो टॉक्स पॉलिसी की अपनी वजह है, खास तौर पर टेररिज्म को लेकर। लेकिन सोच यहाँ एक सवाल उठाता है कि क्या इस सख्त पॉलिसी की वजह से भारत एक बड़े रीजनल डिप्लोमैटिक मौके से कहीं चूक तो नहीं गया? सोर्स में इस्तेमाल की गई ये लाइन, ये जो मेटाफर है, ये बहुत कुछ कहता है। इसका एनालिसिस यही है कि सालों की मेहनत से जो ग्लोबल ब्रांड की इमेज बनाई गई, वो ठीक उस वक्त काम नहीं आई जब दुनिया के बड़े बड़े देश इस्लामाबाद में एक बहुत ही जरूरी मसले को सुलझाने के लिए जमा हुए थे। अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं, क्योंकि सोर्स के मुताबिक ना आज की डिप्लोमेसी सिर्फ मीटिंग्स और स्टेटमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। इसमें कुछ ऐसे भी पहलू होते हैं जिन पर ओपनली बात नहीं होती, लेकिन उनका असर नतीजों पर बहुत गहरा पड़ता है। सोर्स यहाँ एक, कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट सामने रखता है, जिसे वो ब्लैकमेल डिप्लोमेसी कहता है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सोर्स का एनालिसिस है, जिसके मुताबिक कभी-कभी देशों पर फैसले लेने के लिए उनकी सेंसिटिव जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एप्स्टीन फाइल्स या पेगासस जैसे मामलों में आरोप लगते रहे हैं। इससे पता चलता है कि डिप्लोमेसी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। सोर्स में इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है।
कि कैसे कथित तौर पर सिर्फ एक फोन कॉल ने एक बड़े सीजफायर एग्रीमेंट का पूरा रुख ही बदल दिया। हाँ, ये सोर्स में बताई गई बातें हैं, पर ये इस बात पर जरूर रोशनी डालती हैं कि कैसे पर्सनल रिश्ते और दबाव कभी-कभी फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोसेस पर भारी पड़ जाते हैं। देखिए, इस पूरे खेल में सिर्फ वही प्लेयर्स नहीं थे जो सामने दिख रहे थे। पर्दे के पीछे चीन चुपचाप ईरान पर अपना असर डाल रहा था। ट्रंप मुनीर को एक फिक्सर की तरह देख रहे थे जो काम करवा सकता है, और अमेरिका पाकिस्तान, जिनके रिश्ते अफगानिस्तान के बाद खराब हो गए थे, वो भी धीरे धीरे अपने संबंधों को फिर से पटरी पर ला रहे थे। तो इन सब घटनाओं का मतलब क्या है? क्या हम जियोपॉलिटिक्स में पावर के जो ट्रेडिशनल पैमाने हैं उन्हें बदलते हुए देख रहे हैं? अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला पैराडॉक्स है। एक तरफ भारत की करीब करीब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी आधे ट्रिलियन डॉलर से भी कम है। मतलब फर्क लगभग 8 से 10 गुना का है। फिर भी इस मामले में पाकिस्तान सेंटर स्टेज पर है। और यही वो सवाल है जो आज ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज कर रहा है कि अगर किसी देश की इतनी बड़ी इकोनॉमी भी उसे हर बड़ी डिप्लोमैटिक टेबल पर सीट नहीं दिला सकती, तो फिर वो कौन सी चीज है जो किसी देश को असरदार बनाती है? तो इसका जवाब क्या हो सकता है? खैर, सोर्स के एनालिसिस के मुताबिक जवाब शायद किसी देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में छुपा है। और यहां ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये सोर्स का नजरिया है। उनका तर्क ये है कि जब कोई देश वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है की बात करता है, तो फिर देश के अंदर होने वाली घटनाएं उसकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और मॉरल अथॉरिटी पर असर डाल सकती हैं। आखिर में सोर्स का जो मूल तर्क है वो इस एक वाक्य में छिपा है कि असली ग्लोबल लीडरशिप सिर्फ हेडलाइंस मैनेज करने या इमेज बनाने से नहीं आती, बल्कि वो अपने ही लोगों के किरदार और सम्मान को ऊपर उठाने से आती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, किसी देश का ग्लोबल कद क्या वो सिर्फ उसकी इकोनॉमिक ताकत और पीआर से तय होता है, या फिर मुश्किल वक्त में दुनिया के सबसे बड़े संकटों को सुलझाने की काबिलियत से? ये इस्लामाबाद पैराडॉक्स हमें इसी सवाल पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।